वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के 6th लेक्चर में। और क्या चल रहा है बच्चों? परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन में जो बच्चे 5वां लेक्चर नहीं किए वो फटाफट से जाकर के 5वां लेक्चर कर लें, क्योंकि बिना 5वें लेक्चर के 6ठे लेक्चर पढ़ने से फायदा नहीं होगा। तो आइए फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के फॉर्मूले को। तो गोली दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग आज दर्पण के सूत्र को डिराइव करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है। ओके, तो गोली दर्पण का सूत्र पढ़ना है, ध्यान लगाना है। उससे पहले हम लोग आज थोड़ा समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी फटाफट से पहले समझ लिया जाए। चिन्ह परिपाटी, तो बच्चों चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन को कहते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी गोली दर्पण के बारे में बात करूं तो ये गोली दर्पण हो गया। और ये कौन सा गोली दर्पण है? ऑफ कोर्स अवतल है। ठीक, अवतल दर्पण के सामने आपने अगर कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है, ये आपका जो लाइट है वो ट्रेवल करता है। ये ट्रेवल करके ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहां से होकर के गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। और ये फोकस से अगर होकर के जाता है तो ये आपको मिलता है इमेज। तो ये आपको मिल गया इमेज। तो यहां पे अगर आपको इमेज मिलता है तो आप क्या करेंगे? अब इस सबकी डिस्टेंस सेट करेंगे। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट मतलब बाईं ओर, और इसको हम लोग कहते हैं राइट मतलब दाईं ओर। याद रखिए। और एक बात याद और रखने वाली बात है कि लेफ्ट की सारी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है और राइट की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। ये क्या होता है? देखिए, एक जब तक नियम नहीं बनाएंगे तब तक आप सबको बता नहीं सकते कि कौन अच्छा कौन बुरा। वैसे ही यहाँ पर भी एक नियम बनाया गया कि लेफ्ट का नेगेटिव लीजिए और राइट का पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब दर्पण के सामने और पॉजिटिव का मतलब दर्पण के पीछे। जो जो दर्पण के सामने होगा उसे हम हमेशा नेगेटिव पुट करते हैं और उसको पॉजिटिव। अगर इसका फेज उस साइड करेंगे आप तो उधर का नेगेटिव लेंगे। बात क्लियर करिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के सामने रहता है, मतलब वस्तु हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये अगर वस्तु है ए बी और ये अगर इमेज है ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा पोल तक का डिस्टेंस डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस बीपी जो होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, मतलब वस्तु से। तो मैं लिख ही देता हूं, ऑब्जेक्ट टू पोल मतलब ध्रुव तक का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, उससे हम लोग हमेशा कहेंगे यू। क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बच्चों इसको हमेशा आपको क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। ठीक, अब ये कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं पोल। तो याद रखिएगा, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहते हैं स्मॉल है, फोकस दूरी। और ये भी नेगेटिव किसमें? कॉन्केव में, अवतल में। अब मैं बात करूं किसके बारे में? अब मैं बात करूं इमेज के बारे में। तो इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो इमेज से जो पोल तक का डिस्टेंस होगा उससे हम लोग कहते हैं v। याद रखिएगा, v मतलब इमेज की स्थिति। ये भी लेफ्ट में है तो लेफ्ट के लिए आप नेगेटिव देंगे। अगर इमेज पीछे बना है मतलब उस साइड मिल रहा है तो आप पॉजिटिव लेंगे। बात समझ आ रही? ओके फाइन। तो ये कहानी हो गई चिन्ह परिपाटी की। तो बिना समय गवाए फटाफट से चलते हैं, देखते हैं गोली दर्पण का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो गोली दर्पण का सूत्र, गोली दर्पण का सूत्र, इसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ओके, तो मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? पहले तो आप जब भी करने जाएंगे तो मानना पड़ेगा आपको। एक बात तो ध्यान रखिएगा, माना अवतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु ए बी रखी है। ये बात तो आपको पहले माननी पड़ेगी। और मान के ही आप सबसे पहले डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो ये डायग्राम आपने प्लॉट करना शुरू कर दिया, ये प्लॉट किया। ओके, दिस इज व्हाट? मिरर। अब इस मिरर के सामने आपने ये रख दिया क्या? ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट से किरण चली और ये आपको इमेज के लिए ये गया। ओके, अब प्रकाश की किरण जो समांतर चली वो फोकस से होके जा रही है। ओके, और सिमिलरली मैं बात करूं जो प्रकाश की किरण किससे होकर जा रही है, ये क्या होता है बच्चों, जहां से ये लौटती है इसे हम लोग कहते हैं सी, वक्रता केंद्र। ओके, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये यहाँ पे जहां पे ये लोग मिले हैं यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ए डैश बी डैश। ओके, रिमेंबर आपको पता है कि इसका अपर्चर जो है वो बहुत छोटा होता है, तो अपर्चर छोटा होने से ये जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है एम और ये जो पोल है ओके ये लगभग फ्लैट होता है, लगभग फ्लैट होता है। तो याद रखिएगा कि ये एक सीधी लाइन मान लेते हैं, लगभग फ्लैट, तो ये एक सीधी लाइन लगभग फ्लैट होने की वजह से, तो यहां से अगर मैं लंब डाल लूं, लंब डाला, विलंब नहीं लंब डाला है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम पी डैश। तो आपतन बिंदु बच्चों एम है, एम से जब प्रकाश किरण गई थी वो फोकस से गई थी, यहां से हमने लंब डाल दिया क्योंकि ये लगभग फ्लैट अगर होता भी है, एग्जैक्टली कर्व नहीं होता, तो अगर लगभग फ्लैट है तो ये प्रकाश किरण के लिए यहां से आपने लंब डाला तो ये एमपी और एमपी डैश लगभग क्या होंगे, सिमिलर होंगे और लंब ही होंगे। ओके, तो ये आपने लंब के लिए 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि P और P डैश एक्जैक्टली सेम पॉइंट ही रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर बच्चों, B से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए U लिख सकते हैं आप। ये इमेज को रिप्रेजेंट करता है इसलिए आप इसको V मेंशन कर सकते हैं। ये फोकस को रिप्रेजेंट करता है इसे आप इसे स्मॉल f मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा BP जिसे आप लिखेंगे क्या, U लिखेंगे नेगेटिव में। अब यहाँ पे आपका ये CP, तो CP आप लिख सकते हैं क्या, -r, क्योंकि वक्रता केंद्र से पोल तक का डिस्टेंस। फिर लिख सकते हैं B डैश P को क्या लिख सकते हैं आप V लिख सकते हैं। ओके, और ये लेफ्ट में है तो नेगेटिव लिखिएगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके FP की, तो FP लिखेंगे तो ये फोकस को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ये बस ध्यान में रखना होगा आपको कि ये कहानी जो है हम साइन कन्वेंशन के बेसिस पर लेके चल रहे हैं। आइए, तो एक बात याद होगा आपको कि हम लोग किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप मानते हैं, समरूप, सर्वांसन में समरूप कब मानते हैं तो समरूप मानने के लिए दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल जरा ध्यान से देखिए, ये वाला, तो ये है ट्राइंगल आपका ए बी सी और सी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो चित्र में आप जरा ध्यान से देखिए कि ए बी जो है वो किसके, ए पी के समांतर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला साइड होगा समांतर क्योंकि लाइट पैरेलल गई थी और सेम होगी। तो हम पहले इसके बारे में तो बात करेंगे ही, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको जरा देखिए कि यहाँ पे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी जो है वो क्या है, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी तथा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप है। तो समरूप की रूल क्या है, जब ये वाला कोण जो कि बराबर होगा ऑपोजिट एंगल से, तिरछाभिमुख कोण से, और जरा ध्यान दीजिए कि ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, इमेज भी सीधा ही बना है, तो यहां से ये दोनों कोण बराबर है तो ये समरूप हो गए। समरूप का नियम होता है लंब बटा में लंब, आधार बटा में आधार। तो आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और यहां से आप लिख सकते हैं आधार बटे में आधार, मतलब आप लिख सकते हैं BC अपॉन बी डैश सी, BC अपॉन बी डैश सी। ये दोनों भी इक्वल आपने कर दिया। आपको पता है कि ये समांतर गया है, सिंस आपको पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, AP, क्योंकि पैरेलल से बना भी है तो ये बराबर भी होगा। ओके, तो ये बराबर भी होगा, तो हम ये लिख सकते हैं AB जो है वो इक्वल भी होगा AP के, सॉरी MP के, याद रखिएगा MP, ये MP। यहां से आपने क्या करना है, AB को MP के इक्वल लिख देना है। तो यहां से आपने लिख देना है AB इज इक्वल टू MP, AB इज इक्वल टू MP अपॉन A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B डैश C।
रिमेंबर इक्वेशन नंबर 1 हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल में, तो यहां पर ये वाली कहानी थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। तो यहां से आप लिख सकते हैं ट्राइंगल, ये तो आपने लंब डाल ही दिया था, तो ट्राइंगल एम पी एफ, ट्राइंगल एम पी एफ तथा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, जो कि समरूप है। ये दोनों कोण बराबर और ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हैं लंब बटा लंब, तो मतलब एमपी अपॉन ए डैश बी डैश, एमपी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका आधार बटे में इसका आधार, मतलब एफ पी अपॉन बी डैश एफ, तो पहले उसका आधार लिख लीजिए एफ पी अपॉन बी डैश एफ, बी डैश एफ। ओके, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ध्यान से देखिए, दोनों के एलएचएस सेम है, तो समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दीजिए। तो बराबर करेंगे तो ये आपको मिलेगा BC अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ। ओके, बी डैश एफ। नाउ जब BC की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो BC जो वैल्यू है वो आपकी छोटी वैल्यू बस इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाली अगर वैल्यू आपको पता करनी है, जो कि पता नहीं है, वहां पे पता करनी है, तो आपको जो पता है नोन वैल्यू उससे निकालना होगा। इसको कैसे निकालेंगे? अगर मैं इतनी से वैल्यू जो कि पता है मुझे बीपी की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब सीपी जो कि ये भी पता है, तो अगर ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये मुझे पता चल जाएगा। यही मुझे कहानी चाहिए। तो BC इज इक्वल टू लिखा जा सकता है दिस माइनस दिस, मतलब BP माइनस CP अपॉन, अगर मुझे B डैश सी चाहिए तो B डैश सी, ध्यान दीजिएगा B डैश और ये C है, B डैश सी ये चाहिए। अगर ये चाहिए तो ये भी उसमें नहीं है, तो ये निकालने के लिए CP माइनस B डैश सी, टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो CP माइनस B डैश P इज इक्वल टू, थोड़ा इधर आइए, FP नोन है क्या? हाँ नोन है, तो इसके साथ आप चेंज नहीं कर सकते। आइए नीचे B डैश एफ क्या पता है? नो, नहीं पता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इसको निकालना है। ये निकालने के लिए आप इससे टोटल में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये B डैश P माइनस FP, डन। ये कहानी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। बीपी के वैल्यू वहां पे नोन है, क्या है बच्चों बीपी की वैल्यू? जरा देखिए माइनस यू है, और यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या है? ओके, माइनस आर, और यहाँ पे माइनस पहले से है, ये प्लस कर दो। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे कि इसके आगे क्या? सीपी क्या है? माइनस आर है, और यहाँ पे बी डैश पी माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस, तो इसको प्लस करके क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ अपॉन बी डैश पी क्या है? माइनस वी, और फिर साथ में माइनस एफ पी माइनस यहाँ पहले से, तो प्लस करते हैं क्या? हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा एफ माइनस वी इस साइड, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा आर माइनस यू से, इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ, और साथ में मल्टीप्लाई होगा आर माइनस में है v माइनस आर। ओके, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका r जरा ध्यान से याद करिए बच्चों कि r की वैल्यू क्या होती थी। तो r इज इक्वल टू आप लिखते थे 2f, रिमेंबर r की वैल्यू आप लिखते थे 2f, तो यहां से r की जगह पे आप 2f लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा f माइनस v, तो यहां से आप 2f लिख दीजिए, माइनस u है ये, ध्यान दीजिएगा, और इज इक्वल टू माइनस एफ और v माइनस 2f, रिमेंबर। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ऊपर से मिटा दिया जाए यहां से, तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले ये हो जाएगा बच्चों 2f स्क्वायर। ओके, 2f स्क्वायर, अब फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो रही है माइनस uf, अब फिर इसके बाद इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2fv, ओके, माइनस 2fv, देन
देन टू एफ वी, अब v का इससे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस uv, देन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एफ वी, देन प्लस 2f स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो कैंसिल हो गया टर्म, और कुछ बच रहा है 2f यहाँ पर है, यहाँ पे f है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2f पॉजिटिव हो जाएगा, इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका uf यहाँ पर है और आपका uf यहाँ पर है। तो ओके, पहले सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो uf इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस एफ वी प्लस uv इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, इसके साथ सब्सट्रैक्ट हो गया, प्लस हो करके ये बचा। अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों क्या, uv इज इक्वल टू f, उस साइड जाएगा f कॉमन हो जाएगा, u प्लस v। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से टर्म हो जाएगा। यहां पर आप देखिएगा कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इधर ये इधर, तो ये डिवाइड में इधर, ये डिवाइड में इधर, तो फाइनली कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, वर्ड में इसका फैक्टर हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1/f, और यहाँ पे लिख सकते हैं u प्लस v अपॉन uv। सेपरेट कर दीजिए बच्चों, अलग अलग कर दीजिए। अब इसको यहाँ से हटा रहे हैं, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1 अपॉन ये u अपॉन uv और v अपॉन uv। ओके, v कैंसिल, u कैंसिल, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला हो गया आपका इसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही आएगा, बदलता नहीं है। याद रखना है कि ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अगर हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू 2f होता है, तो यहां से हम f को चाहे तो लिख सकते हैं 1/f के जगह पे r/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको ऊपर कर लेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंप्रूव हो करके कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है r के टर्म्स में। तो एग्जाम में अगर इस टर्म में भी आएगा तो भी करेंगे बच्चों, और इस टर्म में आएगा तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।